हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से दो नोटिफिकेशन आ चुका है और दोनों में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरा का पूरा कैलेंडर जारी करा गया है कि पहला सीबीटी आप लोगों का कब होगा, सेकंड सीबीटी कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। इसके अलावे आप लोग का जो नेक्स्ट साइकिल है यानी कि कब आप लोग का नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो दो नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलेगा और दोनों में ही कैलेंडर को रिलीज कर दिया गया है। आप लोग को याद होगा कुछ दिन पहले का मैं बात करता हूं, यानी कि 30/1/2024 को आया था ये नोटिफिकेशन एएलपी का, जिसमें यह बताया गया कि भाई साहब आप लोग का जो एग्जाम है फर्स्ट सीबीटी वो आप लोग का जून से लेकर अगस्त के बीच में रहने वाला है, राइट। अगर मैं सेकंड सीबीटी का बात करता हूं तो ये आप लोग का रहने वाला है सितंबर में। एंड अगर बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का जो होगा वो आप लोग का रहने वाला है नवंबर में। एंड देन ये भी बता दिया गया है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जो आप लोग का शॉर्टलिस्ट होने वाला है और उसके बाद जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये भी आप लोग का कब होगा मेंशन कर दिया गया है, नवंबर एंड दिसंबर को, राइट। यानी कि पहला सीबीटी से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का पूरा अपडेट कर दिया गया कब कब रहने वाला है। और साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज नोट करके यहां पे ये मेंशन करा गया है दैट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी इज प्रोविजनली प्लान टू इशू इन जनवरी 2025। मतलब कि ना सिर्फ आप लोग को यहां पे ये मेंशन करा गया कि पहला सेकेंड या थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, आप लोग का जो नेक्स्ट साइकिल है रिक्रूटमेंट का वो कब होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं 2025 में भी एएलपी का वैकेंसी देखने को मिलेगा जनवरी में। अगर ऐसा बोर्ड करती है जो कि ये बोल रही है कि हर बार होगा क्योंकि ये मेंशन कर चुकी है, अगर ऐसा नहीं करती है तो स्टूडेंट जो ऐसे बैठने वाले तो है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में अब रेलवे जा रही है कि आप लोग को हर साल आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ आप लोग का, मैं एएलपी का बात करता हूं, आज ही के दिन पे, आज अगर मैं बात करता हूं, आज के दिन पे आप लोग का जारी करा गया है और एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है टेक्नीशियन का, जिसमें यह भी मेंशन करा गया है कि कितना आप लोग का पोस्ट आएगा। लगभग बोला गया है कि 9000 के आसपास आप लोग को वैकेंसी देखने को मिलेगा। वैकेंसी कम आ रहा है इसके लिए तो हम लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और इसके लेकर हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसमें भी अगर मेंशन करा गया है कि आप लोग का जो पहला नोटिफिकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने मिलेगा फरवरी में। देन करा गया कि लास्ट डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को वो मेंशन करा गया है, मार्च अप्रैल तक। जो सीबीटी एग्जाम रहने वाला है वो कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर। हाँ, भले यहां पे ये मेंशन नहीं करा गया कि सीबीटी 1 हो या 2 होगा, ये नहीं करा गया क्योंकि यहां पे लिखा गया है द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब ये टेस्ट लिखा गया है, अब यहाँ पे सीबीटीज है यानी कि एक सीबीटी होगा या फिर एक से ज्यादा होगा, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, बिकॉज इससे पहले एलपी वाले में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पूरा मेंशन कर दिया गया है। तो क्या इस बार टेक्नीशियन में भी 2 एग्जाम होगा या फिर केवल एक एग्जाम होगा? अगर केवल एक एग्जाम रहेगा तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने इतना क्यों टाइम लिया? और दूसरा चीज, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्यों बोला गया है, राइट। लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। देन इसका अगर डीबी का बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो ये आप लोग का फरवरी 2025 को होने वाला, 2025 फरवरी तक आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा टेक्नीशियन का। और नेक्स्ट साइकिल रिक्रूटमेंट कब देखने को मिलेगा, अप्रैल 2025 में। यानी जैसे अगर मैं बात करता हूं 2025 के जनवरी में आपको एलपी देखने को मिल जाएगा और अप्रैल 2025 में आप लोग को देखने को मिल जाए टेक्नीशियन का। तो ये सभी चीज जो है, ये जितना कुछ हो रहा है सभी चीज जो है आप लोग की वजह से हो रहा है। आप जितना प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप जो है झुकने के लिए मजबूर कर दिए। देखो, और एक चीज मैं बता देता हूं, चाहे मैं एलपी का बात करता हूं जिसमें आपका 5,600 के आसपास वैकेंसी आया है या फिर टेक्नीशियन का 9,000 आया, इसमें बेसिकली ना वो मान क्यों नहीं रही है, क्योंकि वो ईगो में आ गया है बात। वो अपने ईगो में ले लिए कि भाई साहब अब मैं इस बात को तो नहीं मानूंगा, है ना। आपने कहा एज रिलैक्सेशन तो वो दे दिया गया, है ना। आप बोले कि भाई कैलेंडर रिलीज करो तो देखो आपका कैलेंडर रिलीज कर दिया गया। आप बोले कि पर ईयर मुझे वैकेंसी दो तो देखो पर ईयर आपको वैकेंसी मिला। यानी जो मांग रहे वो आपका हो रहा है, लेकिन वो सीरीज से डिनाई करते आई है कि वैकेंसी और बढ़ेगा तो नहीं, है ना। तो उसके ईगो में आ गया है और हम लोग भी हैं कि अब रुकने वाले हैं नहीं, ऐसे थामने वाले हैं नहीं। आप कुछ भी बोल लो, हम लोग अपना काम करवा के रहेंगे, बिकॉज वैकेंसी तो खाली है। ये हर तरह सारा डेली बेसिस पे हम लोग उस पर लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, जो भी चीज निकल के आ रहा है ये बहुत अच्छा बात है। अभी तक रेलवे में ये चीज नहीं देखा गया था, बच्चे का आता पता नहीं होता था। एक बारी कोई वैकेंसी का प्रिपरेशन करता था तो नेक्स्ट वो फिर से एग्जाम में बैठे रेलवे का
तब तक उसका डेट वगैरह सब खत्म हो जाता था, ईयर भी खत्म हो जाता था, 5 साल 6 साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर हर साल होता है तो आप हर साल आपको ट्राई मिलेगा, चांस मिलेगा एग्जाम में बैठने का, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता आपका। आपको पहले से पता रहेगा कि भाई अप्रैल 2025 में मेरा टेक्नीशियन का एग्जाम होना है एंड जनवरी 2025 में फिर से एलपी का आएगा। तो इस बार अगर आप अच्छा करते हो या नहीं करते हो, जितना भी होता है, न्यू कैंडिडेट जो रहेंगे, जो पढ़ने वाले हैं, न्यू बच्चे आ रहे हैं, उनको भी लगेगा कि भाई एग्जाम तो पक्का तब होना है। तो एक बहुत अच्छा साइड है जो आ रहा है, और ये सब जो पॉसिबल है केवल आपके जो है मेहनत की वजह से। आप जितना जो यहाँ पे काम कर रहे हो, अभी धरना वगैरह दे रहे हो, रेल प्रोटेस्ट कर रहे हो, या फिर आप, और ये चीज सही डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, ये चीज करते रहो। आप लोग को सारे मांग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो इलेक्शन भी है, तो उन लोग के पास कोई चारा नहीं है बात मानने का, है ना। वो हर एक चीज करेगी, और मुझे लग रहा है कि वैकेंसी भी पक्का आप लोग का बढ़ जाएगा, 100% है। बस अपने आप पे लगे रहो, सही तरह से संवैधानिक रूप पे आप लोग अपना काम करो, है ना। या फिर जो भी प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे करते रहो, हम लोग भी सपोर्ट है, हर जगह जा ही रहे हैं, मीटिंग वगैरह हो ही रहा है। लेकिन वही बात है, जितने भी टीचर मिल रहे हैं सबको वही चीज है, सबको एक पकड़ा दे रहा कि भाई बढ़ेगा तो नहीं। आप ही लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप लोग पे, टीचर्स में और स्टूडेंट पे, मतलब हम ही लोग का गलती है, हम ही लोग इसको गलत तरीके से ले, राइट। 6 साल के बाद इतना वैकेंसी कम दे रहे हो तो, और हम ही लोग को समझाया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक बहुत सारी चीज को मांग को पूरा कर लिया गया, और उम्मीद करता हूं बाकी चीजें भी जरूर मांगा जाएगा, बस आप लगे रहो। तो ये न्यूज है, तो इससे अच्छा चीज मुझे बस ये लगा कि हर साल ये करें। हाँ, अगर ये बोल के अगर नहीं करती है तो फिर तो ऐसे भी नहीं है कि हम लोग बस सुनते रह जाएंगे, कि अब जो है ना हम लोग का नहीं होता है कि अब यहां से भी पार हो चुका बात है ना। अब हम लोग इस चीज को झेलने वाले नहीं है, हम लोग उसके अगेंस्ट में करेंगे जितना हो सके, और नहीं होगा तो आपको उखाड़ के फेंकेंगे सरकार को। सिंपल सा बात है, आप अपना बात मानो, और नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 1-2 लाख का बच्चे का बात नहीं, करोड़ों बच्चे का बात है। क्योंकि रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट जॉब देने वाला है, और सिर्फ अगर बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी वगैरह में, बच्चा 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे वोट बैंक वाला बात है, तो आपको ये चीज तो करना पड़ेगा, और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। उसका बाद में बात करेंगे अलग वीडियो में। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को हर साल वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट आता है, जो भी आएगा, चाहे मैं बात करता हूं अभी एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है ना, ग्रुप डी आएगा, एंड आपका आरआरबी जेई आने वाला है, एंड आपका अगर बात करेंगे आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर आने वाला है। तो जब ये चीज देखने को मिल रहा है, साइकिल यानी कंप्लीट आपको पूरा दिया गया कि भाई कब कब एग्जाम होगा, कब नहीं, कैलेंडर, तो मुझे उम्मीद है कि आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे जेई और सीनियर सेक्शन इंजीनियर में भी देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक का देंगे और अदर का नहीं देंगे, राइट। और इसके बाद खुद रेलवे मिनिस्टर आके बोले हैं कि भाई आरआरबी जेई यानी टेक्निकल का इसके बाद आने वाला है, टेक्निकल का एंड एनटीपीसी का आने वाला है, ठीक है, ग्रुप डी का भी। तो सामने से बात करिए, और जहां से हम लोग बात किए हर जगह से पता चला कि इन सब में वैकेंसी देखने को मिलेगा। हाँ, बस ये बात है कि हम लोग को वैकेंसी बढ़ाना, बाकी सब चीज अधिकतर मांग जो पूरा हो गया है, बस कुछ चीजें हैं, केवल सबसे बड़ा चीज है वैकेंसी, और उसके लिए अगर हम लोग लगे रहेंगे जब तक ये चीज हो ना जाए। तो एक अपडेट मुझे देना था, हर साल एग्जाम होगा इस बात को लेकर। अभी जो आप लड़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप समझ लो कि कुछ कुछ चीजें आप जीत चुके हो, बहुत सारी चीज आप जीत चुके हो। कैलेंडर जारी करा गया हर एक एग्जाम का, हर बार एग्जाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत खुश हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लड़ते रहो, लेकिन आप पढ़ाई भी करते रहो। अभी फिलहाल जो भी चीज कर रहे हो वो आप करते रहो, लेकिन साथ ही साथ आपको एक जीत का भी आसार होना चाहिए कि जो चीज हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग को जीत भी हासिल हो रहा है, राइट। तो एक अपडेट था, मुझे बताना था, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। और सारे एग्जाम का आएगा, सिर्फ इसी एग्जाम का नहीं बात कर रहा हूं, जो भी आने वाला एग्जाम है सबका आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा, और जल्द सारे का सारे नोटिफिकेशन भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद लगा होगा। अगर पसंद लगा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन।